हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मराठी मूवी जजमेंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रत्नागिरी में रहने वाली नेहा से। नेहा की दो बेटियां हैं जिनका नाम है ऋतुजा और चित्रा। नेहा प्रेग्नेंट थी और अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी। उसके हस्बैंड का नाम अग्निवेश है और वो एक आईएएस ऑफिसर थे। लेकिन अग्निवेश सबके सामने बहुत अच्छा बिहेव करते थे, लेकिन नेहा को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे और इस बात से नेहा काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए वो अपने पापा, जिन्हें वो अबा कह के बुलाती है, उन्हें लेटर लिखती है। नेहा के पापा मुंबई में रहते हैं और जैसे ही उन्हें नेहा का लेटर मिलता है वो रत्नागिरी आने के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो नेहा के घर पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि नेहा की डेथ हो चुकी है। अग्निवेश उन्हें बताता है कि नेहा स्विमिंग पूल में गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये बात सुनकर उसके पापा काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि नेहा ने चिट्ठी में लिखा था कि उसकी जान को खतरा है। लेकिन वहां पर आबा लेटर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते। जिसके बाद नेहा का अंतिम संस्कार हो जाता है और आबा जब नेहा के रूम में थे तो वहां पर उन्हें नेहा के लेटर्स मिलते हैं। एक्चुअली नेहा ने ये सब कुछ ऋतुजा के नोटबुक में लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि किस तरह से अग्निवेश उसे टॉर्चर करता है। अग्निवेश सबके सामने तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन घर में आने के बाद वो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया करता था। जब नेहा ने अग्निवेश को बताया कि वो फिर से प्रेग्नेंट है तो अग्निवेश उसे वार्न करता है कि इस बार उन्हें बेटा होना चाहिए और अगर बेटा नहीं हुआ तो वो नेहा और उसकी दो बेटियों को उसके पापा के पास भेज देगा। अग्निवेश छोटी छोटी बातों पर नेहा को मारा पीटा करता था और इस बात से नेहा काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी। वो अपने पापा को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि इससे उसके पापा को तकलीफ ना हो, इसलिए उसने इस बार में कभी भी अपने पापा को नहीं बताया। आज उसके पापा सारे लेटर्स पढ़ देते हैं और वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेटर्स पढ़ने के बाद अबा डिसाइड करते हैं कि वो ऋतुजा और चित्रा को अपने साथ मुंबई लेकर जाएंगे। वो इस बारे में अग्निवेश को बताते हैं तो अग्निवेश ये जानकर काफी खुश था, क्योंकि वो किसी तरह से अपनी बेटियों से छुटकारा पाना चाहता था। जिसके बाद आबा दोनों बेटियों को लेकर अपने घर चले आते हैं। वहां पर आबा ने ये सारी बात अपने दोस्त विशेष को भी बता दी थी, लेकिन मुंबई आने के बाद भी ऋतुजा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जब आबा उससे डरने की वजह पूछते हैं तो ऋतुजा बताती है कि उसके पापा ने उसकी माँ को मारा है। ऋतुजा बताती है कि जब वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी तभी वहां पर नेहा आई। नेहा ने ऋतुजा को तैयार होने के लिए कहा, लेकिन तभी वहां पर गुस्से में अग्निवेश आया और ऋतुजा से कहा कि वो यहाँ से चली जाए। जिसके बाद ऋतुजा बाहर जाकर छुप गई और अग्निवेश नेहा के साथ लड़ने लगा। एक्चुअली अग्निवेश ने नेहा से कहा था कि वो बच्चे का जेंडर चेक करवाए। जब नेहा ने चेक कराया तो उसे पता चला कि उसे इस बार भी बेटी ही होने वाली है, लेकिन उसने अग्निवेश से झूठ बोला कि उसे बेटा होने वाला है। लेकिन अग्निवेश को सच्चाई का पता चल गया था, इसलिए वो नेहा के साथ लड़ रहा था। वो बहुत गुस्से में था और उसी गुस्से में वो नेहा को मार देता है और ये सब करते हुए ऋतुजा उसे देख लेती है। जिसके बाद अग्निवेश ने नेहा की बॉडी को स्विमिंग पूल में डाल दिया और सबको ऐसे बताया कि नेहा स्विमिंग पूल में गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सब सुनकर अबा बहुत ज्यादा शॉक थे। वो इस बारे में अग्निवेश से बात करते हैं तो अग्निवेश कहता है कि हाँ, उसी ने नेहा को मारा है और अबा चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अग्निवेश एक आईएएस ऑफिसर है और वो चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है। वो अबा से कहता है कि उन्हें पहले ही हार्ट अटैक आ चुका है और अगर इस बार वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए तो पता नहीं उनकी मौत भी हो सकती है और उनके जाने के बाद पता नहीं वो ऋतुजा और चित्रा के साथ क्या करेगा। ये सुनने के बाद अबा काफी ज्यादा डर जाते हैं। अग्निवेश अबा से कहता है कि वो जानता है कि उसे खून करते हुए ऋतुजा ने देखा है, इसलिए अबा को ध्यान रखना होगा कि ऋतुजा पुलिस वालों को कुछ न बताए और अगर उसने कुछ बताया तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद अबा काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि अग्निवेश किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए वो घर आकर ऋतुजा को समझाते हैं और ऋतुजा पुलिस वालों को नेहा के मौत के बारे में कुछ भी नहीं बताती। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं और अब ऋतुजा और चित्रा दोनों ही बड़ी हो चुकी हैं। ऋतुजा एक लॉयर बनने वाली है तो वही चित्रा एक साइकेट्रिस्ट बनने वाली है। कल ऋतुजा का बर्थडे था, जिसके लिए सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन ऋतुजा इतना खुश नहीं थी। वो बार बार बस अपनी माँ को ही याद किए जा रही थी, क्योंकि ऋतुजा ने जो बचपन में देखा था वो आज तक उसे भूल नहीं पाई। जब भी ऋतुजा को वो किस्सा याद आता है तो उसे बहुत ज्यादा हेडेक होता है। चित्रा को लगता है कि ऋतुजा का ये हेडेक नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि ऋतुजा एक बार उसके सर से मिले,
जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे, लेकिन ऋतुजा उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थी। आज ऋतुजा की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन तभी वहां पर अग्निवेश का एक आदमी ऋतुजा के लिए गिफ्ट लेकर आता है, लेकिन ऋतुजा वो गिफ्ट नहीं लेती। उसके आबा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऋतुजा उन पर ही गुस्सा हो जाती है। ऋतुजा कहती है कि जिस आदमी ने उसकी माँ को मारा हो, उसका गिफ्ट वो कैसे ले सकती है। आबा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आबा पर भी बहुत गुस्सा थी, क्योंकि बचपन में आबा ने ही उसे अपना बयान बदलने के लिए कहा था। ऋतुजा आबा से कहती है कि अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करते तो शायद उसकी माँ को इंसाफ मिल जाता, लेकिन आबा के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद आबा अपने फ्रेंड से बात करते हैं और आबा काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो ऋतुजा और चित्रा का क्या होगा। तो वही ऋतुजा बार बार अग्निवेश की प्रोफाइल को देख रही थी, जिसके बाद वो उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और कुछ टाइम बाद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो जाती है। और ये देखकर ऋतुजा काफी ज्यादा खुश थी। वो अग्निवेश के बारे में सारे डिटेल्स चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि अग्निवेश ने दूसरी शादी कर ली थी और उनका एक बेटा भी है। ऋतुजा जब ये सब देख रही थी तभी आबा को हार्ट अटैक आता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। आबा की मौत के बाद अग्निवेश वहां आकर रोने का नाटक करने लगता है। आबा के दोस्त को लगा था कि अब अग्निवेश अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन अग्निवेश कहता है कि आबा के बाद उनके दोस्त को उनकी जिम्मेदारी निभानी होगी, इसलिए वो चाहता है कि उनका दोस्त ही उनकी बेटियों का ख्याल रखे। ये कहकर अग्निवेश वहां से चला जाता है। ये सब देखकर ऋतुजा और ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि ये आदमी बिल्कुल भी नहीं बदला, और ये सब सोचकर ऋतुजा का हेडेक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर चित्रा से कहते हैं कि वो ऋतुजा को लेकर कहीं घूमने जाएं। जब वो दोनों कहीं घूमने जाते हैं तो चित्रा उसे बताती है कि उनके क्लिनिक में एक पेशेंट आया था जिसका नाम है यवदूत। चित्रा बताती है कि यवदूत को हर चीज मोबाइल में रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है, इसलिए वो जहाँ पर भी जाता है हमेशा उसका वीडियो बनाते रहता है। लेकिन एक दिन यवदूत को पता चल गया कि उसके पापा ने किसी को मारा है, और ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गया था। तब से यवदूत को भी काफी ज्यादा हेडेक होता है, इसलिए वो उनके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आया था। लेकिन ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद यवदूत को अब थोड़ा सा बेटर फील होने लगा था, इसलिए चित्रा चाहती है कि एक बार ऋतुजा भी उनकी क्लिनिक आए और वहां पर ट्रीटमेंट शुरू करे। यवदूत की स्टोरी सुनने के बाद ऋतुजा क्लिनिक आने के लिए मान जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो पहले यवदूत से मिलेगी, और चित्रा इसके लिए मान जाती है। वो ऋतुजा को लेकर क्लिनिक में जाती है तो वहां पर वो सबसे पहले यवदूत से उसे मिलाती है। ऋतुजा यवदूत से पूछती है कि उसके पापा का नाम क्या है, और ये सुनकर यवदूत बहुत ज्यादा डर जाता है। यवदूत ऋतुजा से कोई बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद ऋतुजा चित्रा के मोबाइल से यवदूत का नंबर लेती है और उसे मैसेज करती है कि वो उसे मिलना चाहती है, और यवदूत भी उसे मिलने के लिए हाँ कहता है। वो उसे एक पार्क में बुलाती है जहाँ पर ऋतुजा उसे बताती है कि उसे भी यवदूत की तरह ही प्रॉब्लम है, उसके भी सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो यवदूत को बताती है कि उसने अपनी आंखों से उसके पापा को उसकी माँ को मारता हुआ देखा है, और ये सुनने के बाद यवदूत और ज्यादा डर जाता है। ऋतुजा बताती है कि उसके पापा का नाम अग्निवेश है। ये सुनकर यवदूत वहां से भाग जाता है। जिसके बाद ऋतुजा घर आती है तो चित्रा को पता चल गया था कि ऋतुजा यवदूत से मिलने गई थी। वो ऋतुजा को इस बारे में पूछने लगती है कि वो यवदूत को क्यों परेशान कर रही है, क्योंकि चित्रा का कहना था कि यवदूत की ट्रीटमेंट चल रही है, और अगर इस तरह से ऋतुजा उसे परेशान करती रहेगी तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। जिस पर ऋतुजा कहती है कि यवदूत उनका भाई है, वो उनका सौतेला भाई है, क्योंकि अग्निवेश ने दूसरी शादी कर ली थी और यवदूत उसी का बेटा था। और एक दिन यवदूत ने अपने पापा को सुन लिया था कहते हुए कि उन्होंने अपनी पहली वाइफ को मारा है, और तभी से यवदूत को ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ऋतुजा चित्रा को बताती है कि अग्निवेश ने ही नेहा को मारा है, और ऋतुजा ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। जिसके बाद ऋतुजा कुछ दिनों के लिए रत्नागिरी चली जाती है। चित्रा उसे पूछने की काफी कोशिश करती है, लेकिन ऋतुजा उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद वो वापस आती है और किसी तैयारियों में लग जाती है। एक दिन ऋतुजा की माँ नेहा का श्राद्ध था। उसी दिन ऋतुजा कोर्ट जाने के लिए निकलती है। ऋतुजा बताती है कि उसने अपनी माँ की मौत का केस फिर से रीओपन किया है, क्योंकि वो जानती है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। ऋतुजा चित्रा से कहती है कि वो चाहती है कि वो उसका साथ दे, और उसके लिए चित्रा भी उसे हाँ कहती है। जिसके बाद ऋतुजा कोर्ट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर अग्निवेश आता है। अग्निवेश ऋतुजा को धमकाता है कि अगर उसने केस वापस नहीं लिया
तो वो उसी तरह से ऋतुजा को भी मार देगा जिस तरह उसने नेहा को मार दिया था। लेकिन ऋतुजा उससे नहीं डरती और कहती है कि वो अपनी माँ को इंसाफ दिलाकर रहेगी। अब कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ पर ऋतुजा जज को बताती है कि 15 साल पहले जैसे नेहा की मौत हुई थी उसे एक्सीडेंट कहा गया था, लेकिन वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था जिसे अग्निवेश ने किया था। लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। तो वही ऋतुजा के ऑपोजिट लॉयर का नाम गोपाल था और गोपाल एक काफी एक्सपीरियंस लॉयर था, जिसकी वजह से वो ऋतुजा पर काफी भारी पड़ रहा था। लेकिन ऋतुजा जज को उसकी माँ के लेटर्स दिखाती है जिसमें नेहा ने लिखा था कि अग्निवेश उसे किस तरह से टॉर्चर करता है। लेकिन गोपाल उन लेटर्स को झूठा साबित कर देता है, जिसके बाद ऋतुजा थोड़ा सा टाइम मांगती है और जज उसे टाइम दे देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर से कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ पर ऋतुजा उसकी माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है, जिसे देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि जब नेहा की मौत हुई थी तो उसके नेक और पीठ पर काफी ज्यादा निशान थे और ये बात उस इंस्पेक्टर को पता चल गई थी। लेकिन अग्निवेश ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस ऑफिसर को चुप करवा दिया था। लेकिन गोपाल का कहना था कि ये रिपोर्ट झूठी है, अगर सच में ऐसा कुछ होता तो उस वक्त सभी को पता चल जाता, और अगर नेहा के बॉडी पर ये निशान थे भी तो ये कैसे साबित हो सकता है कि ये निशान अग्निवेश की वजह से ही थे। ये सुनने पर ऋतुजा करुणा नाम की एक लेडी को बुलाती है। एक्चुअली करुणा नेहा की दोस्त थी। करुणा जज को बताती है कि वो और नेहा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उसे पता चला कि नेहा प्रेग्नेंट है तो वो उससे मिलने गई। वो नेहा से कह रही थी कि वो चिंता ना करे, आजकल बेटियां बेटों से कम नहीं है। तभी वहां पर अग्निवेश आता है और करुणा को वहां से जाने के लिए कहता है। जब करुणा वहां से जा रही थी तो अग्निवेश नेहा को पीटने लगता है। करुणा जज को बताती है कि अग्निवेश इसी तरह से नेहा को हर बार पीटा करता था। लेकिन गोपाल कहता है कि करुणा झूठ बोल रही है, और अगर ये सच होता तो करुणा तब क्यों नहीं बोली जब नेहा की मौत हुई थी। जिस पर करुणा कहती है कि तब वो डरी हुई थी, लेकिन अब वो चाहती है कि अग्निवेश को सजा मिले। जिसके बाद ऋतुजा अग्निवेश को बुलाती है। वो अग्निवेश से पूछती है कि क्या कभी उसने नेहा को मारा था, जिस पर अग्निवेश कहता है कि उसने नेहा को कभी नहीं मारा। ये सुनने के बाद ऋतुजा उस पर हंसने लगती है और वो जज को अग्निवेश की स्टोरी सुनाने लगती है। एक्चुअली अग्निवेश जब छोटा था तो उसकी और 2 बहनें थी, लेकिन एक दिन अग्निवेश की बड़ी बहन एक दूसरे कास्ट के लड़के के साथ भाग गई, जिसके बाद अग्निवेश के गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया और इस वजह से अग्निवेश की काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई थी। फिर भी अग्निवेश ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करने लगा। इसी बीच उसके पापा की भी मौत हो गई, तो वही उसकी दूसरी बहन एक लावनी में काम करने लगी। जब अग्निवेश को इस बारे में पता चला तो वो वापस कभी अपने घर पर नहीं गया। अग्निवेश का इंतजार करते हुए उसकी माँ की भी मौत हो गई। तब से अग्निवेश को ऐसा ही लगता है कि औरतें बुरी होती है। उसका मानना था कि लड़कियां बस अपने खानदान का नाम ही डुबाती है, इसलिए तब से उसे लड़कियों से नफरत हो गई थी। इसलिए उसे बेटियां नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसे बेटियां ही हुई और इस बात का गुस्सा वो नेहा पर निकालने लगा। जब उसे पता चला कि नेहा तीसरी बार प्रेग्नेंट है और इस बार भी बेटी होने वाली है, तो उसने गुस्से में नेहा को मार दिया। लेकिन ये सब सुनकर अग्निवेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जज साहब अगली डेट दे देते हैं। अब अग्निवेश समझ चुका था कि उसकी सच्चाई जल्दी सबके सामने आएगी, इसलिए वो ऋतुजा को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर चित्रा भी आती है और दोनों बहनें मिलकर अग्निवेश को वहां से भगा देती हैं। फिर से कोर्ट शुरू होता है और ऋतुजा कटघरे में यवदूत को बुलाती है। वो यवदूत से पूछने लगती है कि वो उसे हेडेक क्यों होता है। तो यवदूत बताता है कि एक दिन उसके पापा उसकी माँ को बहुत ज्यादा पीट रहे थे। वो चुप कर ये सब देख रहा था। तब उसके पापा उसकी माँ से कह रहे थे कि जैसे उन्होंने अपनी पहली वाइफ को मारा है उसी तरह से वो इन्हें भी मार देंगे। यवदूत जब ये सब सुनता है तो वो काफी ज्यादा डर गया था और तब से उसे हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। जिसके बाद ऋतुजा यवदूत की माँ को बुलाती है। यवदूत की माँ बताती है कि अग्निवेश उसे भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता था। वो बताती है कि शादी की पहली रात को ही अग्निवेश ने उसे वार्न किया था कि उन्हें बेटा ही होना चाहिए और अगर बेटी हुई तो वो उन्हें अपने घर भेज देगा। जिसके बाद उन्हें बेटा हुआ, लेकिन उसके बाद भी अग्निवेश का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। वो हर बार उन्हें भी मारा पीटा करते थे। अब ये सब सुनने के बाद सबको यकीन हो गया था कि अग्निवेश ने ही नेहा को मारा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। तभी यवदूत कहता है कि अग्निवेश ने जब कबूल किया था कि उसने अपनी पहली वाइफ को मारा है,
उसने तब ये सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर दिया था, जिसके बाद यवदूत उस वीडियो को जज साहब को दिखाता है और ये देखने के बाद यह साबित हो जाता है कि अग्निवेश ने ही नेहा को मारा था। जज अग्निवेश को उम्र कैद की सजा सुनाता है और ऋतुजा ये केस जीत जाती है। ऋतुजा ने अपनी माँ को इंसाफ दिलाया था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जजमेंट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।